नमस्ते महाराज जी, मैं जबलपुर से रोहित जैन। मेरा प्रश्न ये है कि अपन को कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा नेगेटिव थिंकिंग क्यों आती है अपने मन में? ये हमारे आत्मविश्वास की कमी का परिणाम। अपन कोई नया काम भी करते हैं और चाहे तो अपने मन बता रहा हूँ, आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को नकारात्मक बना देती है, उसकी सोच को नकारात्मक बना देती है। कुछ लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है कि किसी भी बात में पहले नेगेटिव देखते हैं। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा तो आपकी ये दुर्बलता दूर हो जाएगी। नमस्ते महाराज। अंकुश जैन जबलपुर से, और तैयार रहेंगे राहुल जैन, तैयार रहेंगे मोहित काला। नमस्ते महाराज जी, मैं अंकुश जैन जबलपुर से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जो हम लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में जो हम लोग को झूठ बोलना पड़ता है, तो उसमें कर्म बनते हैं या नहीं बनते? कर्म तो बंधेगा ही। ऐसा थोड़ी कि व्यापार के झूठ में पाप नहीं लगता। पर यह कहें कि अगर आपने झूठ पर अंकुश लाने की दृष्टि से इतना तय कर लिया कि व्यापारिक झूठ के अलावा बाकी झूठ नहीं बोलेंगे, तो अन्य मामलों में होने वाले झूठ जन पाप से बच जाओगे। नमस्ते महाराज। आ जाए राहुल जैन, मोहित काला तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, राहुल जैन जबलपुर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि यदि परिवार में 5, 6, 7 लोग हैं, उसमें से लगभग 4-5 लोग धर्म करते हैं और बाकी 2 लोग उनका साथ देते हैं, तो उनको पुण्य अर्जन होता है कि नहीं? 5-7 लोगों में 5 लोग धर्म करते और 2 लोग उनका साथ देते हैं, यदि वो व्यापार करते हैं। बिल्कुल। देखो, अगर जो साथ देते हैं और धर्म करने की पूरी अनुमोदना करते हैं ना, तो उसको उनके खाते भी जाएगा, क्योंकि ये अगर साथ न दे तो वो कैसे दान दे पाएंगे। इसलिए यदि कोई दे तो उसकी अनुमोदना जरूर करो, उसमें किसी तरह की ढिलाई मत करो। मोहित काला तो ये क्या बोला बाहर वाला? चल जा रहा है आज दिल्ली। अच्छा, हाँ। नमस्ते महाराज जी, मैं मोहित काला। महाराज जी, आपने कुछ टाइम पहले कहा था कि छोटे भी बड़ों की गलती में सुधार कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, कभी कभी बड़ों के साथ, चाहे घर हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ऑफिस हो, असहमति हो जाती किसी चीज को लेकर, तो बिना क्रोध प्रकट किए ऐसा क्या करें कि असहमति सहमति में तब्दील हो जाए और सामने वाले का सम्मान भी ना टूटे? देखिए, असहमति होना कतई बुरा नहीं। असहमति होना अलग चीज है, लेकिन असहमति का आग्रह प्रकट करना और अपनी असहमति को थोपने का प्रयास करना, ये कटुता का कारण है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बाद भी यदि कोई अडामेंट रह जाए तो दिक्कत है। तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ों के सामने यदि हमें किसी कार्य में असहमति है, सामने वाले की मानसिकता को भांपते हुए अपनी असहमति को विनम्रता से प्रकट करो, लेकिन सीधे सीधे नहीं। कैसे? अगर किसी बड़े बुजुर्ग की बात को आप सीधे सीधे खारिज करते हैं तो उनके ईगो को क्लैश होता है। वो सोचते हैं कि कल का बच्चा हमको आज सिखा रहा है, तो उस पूर्वाग्रह के कारण अच्छी बात भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है, मुनि महाराज के लिए एक आचार्य शिक्षा दे रहे हैं तो उनके साथ क्या करो। एक शब्द आता है तथाकार। तथाकार मतलब हाँ, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तो बड़ों के प्रति यदि किसी बात से हमारी असहमति है तो सीधे सीधे नकारने की प्रवृत्ति से बचो। उनसे कहो आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है, पहले हाँ बोलो, और उसके बाद अवसर को देखते हुए कहो आपने जो बोला हम उसको कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है। तब सामने वाले की आपकी असहमति को समझ लेगा और वो असहमति धीरे धीरे आपसे सहमत हो जाएगी। तो ये एक तरीका होता है। आप कई बार मैंने देखा है कि बड़े बुजुर्ग कुछ बोलना शुरू नहीं करते और बच्चे बीच में ही बात काट डालते हैं, तो ये सामने वाले के क्षोभ का कारण हो जाता है। तो पहले धैर्यपूर्वक सुनो और उनके मान की रक्षा करते हुए आप अपना व्यवहार करो, तो कभी गड़बड़ नहीं। नमस्ते महाराज। आ जाए श्री अखिलेश चंद्र जैन टप्पन इलाहाबाद से, और तैयार रहेंगे ऋषभ जी जैन। महाराज श्री के सुमन जी जैन बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कभी कभी हमारे कोई अपना गलत फहमी का शिकार हो जाता है, कभी कभी हमसे कोई अपना गलत फहमी का शिकार होकर बहुत नाराज हो जाता है, जिसे हम अपनी सफाई में जितना भी समझाए नहीं समझता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ये कोशिश करना चाहिए कि कहीं से गलतफहमी हो ना, और गलतफहमी का जैसे ही आभास हो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी तरफ से गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करने के बाद भी यदि सामने वाला न माने तो अपने आप को न्यूट्रल कर लेना चाहिए। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। ऋषभ जी, सुमन जी तैयार रहेंगे। नरेंद्र जी सेठी, औरंगाबाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, जहाँ तक मुझे याद है कि अप्रैल के महीने में ही पिछले वर्ष आप संवेद शिखर जी से विहार करते हुए एक ऐसे क्षेत्र में आपका पदार्पण हुआ था, कौशाम्बी जी, जहाँ पे पद्म प्रभु भगवान के छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान का 4 कल्याणक हुआ है। वो क्षेत्र महाराज जी अभी भी बड़ा अनजाना सा है, अपने जैन भाई बहुत कम ही लोग जानते हैं और उस क्षेत्र का विकास भी कम हुआ है। लेकिन आपकी जब प्रवचन हुए थे तो आपने कहा था कि मैंने अपने साधु जीवन में या त्यागी वृत्ति जीवन में बहुत से क्षेत्र देखे, लेकिन इस क्षेत्र ने आपको बहुत प्रभावित किया था महाराज जी। यहाँ एक अतिशय है, तो महाराज जी आपके मुखारबिंद से हम ये सुनना चाहते हैं कि उस क्षेत्र का क्या अतिशय है। देखिए, क्षेत्र तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जब ये क्षेत्र कौशाम्बी नहीं, प्रभासगिरी अद्भुत क्षेत्र है। जिस क्षेत्र की यमुना पग पखारती हो, और वहाँ जब मैं रहा, 2 दिन रहा, ऊर्जा का इतना अधिक तेज प्रवाह प्रायः बहुत कम क्षेत्रों में देखने को मिला। तो ये अद्भुत क्षेत्र है, वहाँ मैं रहा, प्रभावित हुआ। विमलनाथ भगवान के 4 कल्याण, पद्म प्रभु भगवान के 4 कल्याणक की वो भूमि अपनी ओर हमें आकृष्ट करती है। वहाँ सबको जाना चाहिए, अपनी यात्रा के क्रम में उसे आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने तो वहाँ की कमेटी को प्रेरणा देकर के इसे और अच्छा रूप देने के लिए भी कहा, और वो लोग जैसा मैंने चाहा उसके अनुरूप कर भी रहे, और देश भर के लोग उससे जुड़ रहे। दिल्ली से संवेद शिखर जाते समय अगर कोई विशिष्ट क्षेत्र वंदना के लिए, वंदना के लायक, प्रवास के लायक यदि कोई है तो प्रभासगिरी क्षेत्र है, जो हमें पूरी तरह से इधर से लेकर उधर की एक कड़ी के रूप में स्थापित होती है। उस क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि जो भी यात्रीगण हैं उधर जाए तो प्रभासगिरी को अपने कार्यक्रम में अवश्य रखे। वहाँ पर्याप्त सुविधाएं भी हैं, और क्षेत्र कमेटी अब उसके डेवलपमेंट के लिए जी जान से लग भी गई। महाराज जी, एक छोटा सा आमंत्रण पारस चैनल आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि 22 तारीख को पद्म प्रभु भगवान का ज्ञान कल्याणक है, और 22, 23, 24 वहाँ पे विशेष कार्यक्रम है। तो अपने देश के सीकर वासियों को सबको कमेटी की तरफ से आमंत्रण है कि वहाँ पे सब पधारें और धर्म लाभ लें। श्रीमती सुमन जी तैयार रहेंगी। श्रीमती संतोष देवी, अजमेरा, गांधीधाम। गुरुदेव, बोलो। सम्यक्त में, अरे भूल गए, मिथ्यात्व में शुक्ल लेशा और सम्यक्त में कृष्ण लेशा कैसे होती है? द्रव्य मिथ्यात्व में शुक्ल लेशा और सम्यक्त में कृष्ण लेशा कैसे होती है? द्रव्यलिंगी साधु किसे कहते हैं और इनका कौन सा गुण स्थान है? एक साथ कितने प्रश्न कल जा रहे हैं जा रही है, इसलिए आज ये सब रख लो। देखो, मिथ्यात्व में शुक्ल लेशा और सम्यक्त में कृष्ण लेशा हो सकती है। लेशा है हमारे भाव की परिणति, और सम्यक्त और मिथ्यात्व का संबंध हमारे स्वभाव से है। मिथ्या दृष्टि भी शुभ भाव पा सकता है, लेकिन उसके अंदर शुभोपयोग हो ये जरूरी नहीं। सम्यक दृष्टि के अंदर कदाचित अशुभ भाव आ सकता है, लेकिन अशुभोपयोग नहीं होता। तो ये गुणस्थान की विशुद्धि यानी उपयोग की विशुद्धि, और लेशा की विशुद्धि यानी योग की विशुद्धि। इसलिए मंदकषाय भाव से लेशा उज्जवल हो सकती है, लेकिन गुणस्थान की विशुद्धि बीतराग भाव की अभिव्यक्ति से होती है। तो मंद कषाय भाव से भी श्रेष्ठ बीतराग भाव है। आपने पूछा द्रव्यलिंग और भावलिंग किसे कहते हैं, तो देखिए, मुनि की बाहरी मुद्रा का नाम द्रव्यलिंग है, और उनके भीतरी मुनित्व का नाम भावलिंग। बस आगे, द्रव्यलिंग का गुणस्थान मात्र पहला है, लेकिन भाव सहित हो जाए तो 6, 7वें में कम से कम।
तैयार हैं पंकज जी, नीतू जी, और तैयार रहेंगी श्रीमती उमा जी ईरानी, मुंबई। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम सामने तो हाँ बोलते हैं और फिर बाद में वो काम करते ही नहीं है, तो इसका समाधान करिए। हाँ बोल करके वही करने वाले तो कहीं के नहीं रहेंगे, ये सब धोखा देने वाले। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, प्रवृत्ति नहीं। या तो हाँ मत करो और हाँ करो तो उसको जरूर पालो। नमस्ते महाराज। पंकज जी, नीतू जी आ जाएं, और तैयार रहेंगी श्रीमती उमा ईरानी, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम अपनी बेटी के लिए वर ढूंढे तो उस वर में हमें क्या क्या देखना चाहिए? उनसे पूछ रहे जिनने कभी किसी को ढूंढा नहीं। देखिए हमारे आचार्यों की दृष्टि, जिन्होंने खुद गृहस्थी नहीं बसाया, उन्होंने आपके सुंदर भविष्य को ध्यान में रखते हुए गृहस्थी बसाने के लिए बहुत सारे मार्गदर्शन दिए। हमारे पुराने ग्रंथों में वर के कुछ लक्षण बताए, ध्यान से सुनना। किस आधार पर लड़का लड़की को देखो? आप लोग देखते हो तो क्या आप लोगों का क्राइटेरिया होता है? चेहरा देखते, मोहरा देखते, बैकग्राउंड देखते, बस हो गया। 15 मिनट एक दूसरे से मुलाकात हो गई कि ग्रीन सिग्नल? नहीं, 9 चीजें देखने की बात बताइए। वय, कुल, वय, गुण, शील, संस्कार, विद्या, रूप, धन। कुल, रूप, वय यानी आयु, शील, संस्कार, विद्या, धन, आखिरी में दिया रूप। एक कुछ और है जो मैं भूल रहा हूं। तो ये सब चीजें देख करके जो योग्य हो उसे अपनी बेटी दो। उत्तम कुल का हो, हीन कुलीन न हो, उम्र में अधिक अंतर न हो, लड़के को अपेक्षाकृत प्राय बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। रूप, कुल, शील, संस्कार, आदत, उसकी प्रवृत्तियां कैसी हो ये देखो। फिर कुल, शील, वय, गुण, उसमें गुणवान है कि नहीं, हुनर है कि नहीं, करोड़पति बाप का बेटा तो है लेकिन खुद में कितनी क्षमता रखता है, विद्या कितना पढ़ा लिखा है। फिर आखिरी में उसका रूप देखो। आप लोग सबसे पहले रूप देखते हो और धन देखते हो, बाकी सब चीजें कुछ नहीं। कितना पैकेज है ये देखोगे, और सुंदर है कि नहीं ये देखोगे, और आजकल देखते हो शहर का है कि नहीं है, बड़ी जगह का चाहिए। ये सब गलत चीजें हैं। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है ये बहुत अच्छी नहीं है। जो शास्त्रों लिखित बातें हैं वो देखना चाहिए। एक अपने अनुभव की बात कहता हूं, जिस लड़के लड़की के संबंध के लिए आप जाओ, पहली मुलाकात में आपको अनुकूल वाइब्रेशन मिले तो समझ लो कुंडली मिल गई। अनुकूल वाइब्रेशन यानी मिलने के बाद अच्छा एहसास, ऐसा लगे कि इस व्यक्ति से मैं पहले से भी कभी मिला हूं, पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन मिलते ही कई व्यक्तियों के साथ ऐसा लगता है इससे तो बहुत पुराना परिचय है, हम पहले भी कभी मिल चुके हैं, और बात करने में अच्छा आभास हो। और रानी जी, मुंबई। तैयार रहेंगे नरेंद्र जी सेठी, औरंगाबाद। गया है भैया। नमस्ते महाराज जी। हाँ। संसार में जीवन जीने वालों को जो सकारात्मक सोच वाला जो जीवन जीता है, वो तापसी, क्रोधी और नकारात्मक सोच वाले के साथ में उसने कैसा जीना चाहिए? देखिए, सकारात्मक सोच वालों के सामने समस्या ही नहीं होती। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो तामसी और क्रोधी व्यक्ति के प्रति भी आपके मन में क्षमता और क्षमा के भाव दिखने चाहिए। यही सकारात्मकता है। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बड़ा मानी अभिमानी व्यक्ति है,
लेकिन आपकी सोच अगर सकारात्मक है तो आप ऐसा देखेंगे कि इसका मान औरों से कम है। क्रोध है तो चलो क्रोध तो करता है, लेकिन इसके क्रोध में उतनी तीव्रता नहीं है। यदि इस तरह की भावधारा आपने बना ली तो आपकी सोच की सकारात्मकता सारी समस्याओं का निदान कर देगी। आ जाइए नरेंद्र सेठी और तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची। नमोस्तु गुरुवर। चलो हाँ। स्वभाव और मन दोनों अलग है क्या? स्वभाव और मन। देखिए, मन अलग है, मन में भाव उत्पन्न होते हैं और स्वभाव अलग चीज है। मन की जो स्थायी वृत्ति है उसको बोलते हैं स्वभाव, और मन में होने वाले जो पल पल के परिवर्तन है वो मन है। तो स्थायी भावना प्रत्येक मनुष्य के मन में अलग अलग होते रहती है, जो उसके संस्कार से जन्मती है, और ये भावनाएं ही उसके चरित्र का निर्धारण करती है। तो ये स्थायी भावना से जो जुड़े हुए हैं वे हम अपने स्वभाव से जुड़ते हैं, जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये हमारी मौलिक वृत्ति के अंतर्गत आ जाती है, और मन हमेशा पल पल बदलते रहता है। श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची और तैयार रहेंगे विकास जी आस्का जी मिर्जापुर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का फल क्या उसको मिलता है? देखिए, प्रार्थना करने वाले को तो प्रार्थना का फल मिलेगा ही, लेकिन अगर आपने मन से प्रार्थना की है, जिसके लिए प्रार्थना की है उसके उस पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। अमेरिका में इस विषय में बहुत रिसर्च हुए। वहाँ 10-10 रोगियों के 3 ग्रुप पर एक प्रयोग किया गया। 10 के लिए प्रार्थना किया गया, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। जिन लोगों के लिए प्रार्थना की गई उनके लिए पाया गया कि उनके रोग की रिकवरी, बीमारी की रिकवरी 200% की दर से तेजी से रिकवरी हुई, बहुत तेजी से क्योर हो गया। लेकिन जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी बढ़ गई, और जिन्हें नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उनकी रिकवरी नॉर्मल रही। एक लंबे प्रयोग के बाद अमेरिका में यह निष्कर्ष आया कि प्रार्थना का प्रभाव पड़ता है। तो अच्छे मन से यदि आप किसी के लिए प्रार्थना करें, बहुत संभव है आपकी वह वेव्स वहां तक पहुंचे और वह उसके स्वास्थ्य आदि में परिवर्तन ला सके। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से 85 में प्रार्थना को कोर्स में जोड़ दिया गया है। ये प्रार्थना का चमत्कार है। आइए विकास जी मिर्जापुर और आस्का जी मिर्जापुर से। महाराज जी, जितना महाराज जी मेरा कहना है, जितना मेरा मन व्यापार में लगता है उतना धर्म में नहीं लग पाता। ऐसा क्या करें कि उतना धर्म में लगे? व्यापार में रुचि है, व्यापार की इनकम तुरंत दिखती है, धर्म की इनकम नहीं दिखती। जिस दिन व्यापार की तरह धर्म की इनकम दिखने लगेगी तो धर्म में मन लगने लगेगा। समझ गया? आपने पूछा ऐसा क्या करें, मैं इतना ही कहता हूँ, जितना मन व्यापार में लगता है उसका 10% धर्म में लगा लो, मामला बराबर हो जाएगा। जी महाराज। नमस्ते महाराज। तैयार रहेंगे आदित्य दुस्सा नमस्ते महाराज जी। मिर्जापुर। महाराज जी, हमें अपने जीवन में किन किन बातों में समता रखनी चाहिए, किन किन बातों में मौन रहना चाहिए और किन किन बातों में अपनी आवाज रखनी चाहिए, बोलना चाहिए? किन किन बातों में क्षमता, किन किन में मौन, और तीसरा क्या पूछा? किसमें अपन को बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। बहुत अच्छी बात। जब किसी का प्रतिकूल व्यवहार हो तो वहां क्षमता रखना चाहिए। प्रतिकूल प्रसंग आने पर क्षमता रखो। किसी की प्रतिकूल टिप्पणी हो तो उस समय मौन हो जाओ, या जहां बोलने से वातावरण में खलबली मच जाए वहां मौन हो जाओ। और जहां धर्म का ह्रास होता हो, तत्व का विप्लव होता हो, या किसी के जीवन के अहित की संभावना हो, या हमारे बोलने से किसी का हित सदता हो, वहां बिना बुलाए भी बोल देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने जीवन में संवेदनशीलता, सज्जनता और सहनशीलता कैसे लाएं? संवेदनशीलता, सज्जनता और सहनशीलता कैसे लाएं? बस अंदर से संवेदनशीलता प्रकट हो जाएगी तो सज्जनता भी आएगी और सहनशीलता भी आ जाएगी। प्राणी मात्र के प्रति अपनी आत्मा की तरह भावना भाव, जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही संसार के इतर प्राणियों की भी आत्मा है। मेरी आत्मा
और संसार के अन्य प्राणियों की आत्मा में कोई अंतर नहीं। जैसे हम अपने सुख की बात सोचते हैं, वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी अपने सुख की बात सोचते हैं। ऐसा सोचने लगोगे तो संवेदनशीलता अपने आप प्रकट हो। आदित्य लेनो तैयार रहेंगे स्थानीय में श्री दीवान शशि दीवान। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैंने मंदिर में अभी पंचमेरु के दर्शन किए थे। पंचमेरु क्या है? ये पंचमेरु पूरे 2.5 द्वीप में 5 मेरु पर्वत है। एक जम्बू द्वीप में सुमेरु है, धातकी खंड में 2 मेरु है और पुष्करार्ध में 2 मेरु। ये 5 मेरु को यहाँ पर संरक्षित कर दिया है, इसे ही पंचमेरु कहते हैं। आ जाइए शशि दीवान जाइए और श्रीमती सलीम नजीर आरा। नमस्ते महाराज। महाराज जी जैन धर्म की परिभाषा यदि एक वाक्य में की जाए तो वो वाक्य कौन सा होगा? जैन धर्म की परिभाषा आपने पूछा एक वाक्य में कैसे करें, तो जैन धर्म की एक वाक्य में बड़ी सरल सी परिभाषा यही है, जो जियो और जीने दो को अपनाए उसका नाम जैन धर्म है। नमस्ते। श्रीमती शर्मिला जी स्थानीय में और श्री विनोद कुमार जी सेठी। नमस्ते महाराज जी। कहते हैं धर्म में तीर्थाटन का अधिक महत्व है। महाराज जी कहते हैं धर्म में तीर्थाटन का अधिक महत्व है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? तीर्थाटन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ऐसा मत समझना कि तीर्थाटन ही सबसे बड़ा धर्म है। वस्तुतः धर्म हमारे हृदय की पवित्रता का नाम है, जिससे हम अपने भाव और स्वभाव में बदलाव लाएं, वो धर्म है। हम तीर्थ करें, तीर्थ करने से हमारे अंदर इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट होती है, धार्मिक भावनाएं दिल होती है और अपने हम प्रवृत्तियों में बदलाव लाने की संभावनाएं पाते हैं। इसलिए तीर्थाटन करें, पर केवल तीर्थाटन को ही धर्म न माने, अपने जीवन को पवित्र बनाने का नाम ही वास्तविक धर्म है। विनोद जी सेठी जल्दी जल्दी जाए, बस हम विराम देंगे महाराज श्री को आज। चलिए जिसको आना आइए। विनोद जी ठोलिया, आरती अजमेरा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी रात्रिकालीन फेरों के अंदर अष्टद्रव्य से पूजन करना क्या उचित है? रात में फेरा ही करना अनुचित है तो फिर 8 अष्टद्रव्य से पूजा तो अनुचित होगा ही। चलिए।
रमासागर जी महाराज के माध्यम से अपनी ज्वलंत समस्याओं का समाधान पा रहे सुधी श्रोताओं, श्रेष्ठ दर्शकों, आज मैं पुनः गुणातर परिवार की ओर से आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। सीकर की धर्मधरा से आज का यह कार्यक्रम पुनः प्रसारित हो रहा हो, उसके पूर्व आज ऑनलाइन गुणायतन परिवार से अपने आप को जोड़ करके जिन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है, उनके नाम में उच्चारित कर रहा हूं। आप करतल नाथ से उनका अभिनंदन करें। श्री मनीष कुमार जैन, आदित्य जैन फिरोजाबाद, श्री स्वर्गीय गिरिराज जैन की स्मृति में श्रीमती करादेवी जैन सागर, श्रीमती उषा जैन, केशव प्रसाद जैन कनेरा वाले सागर, सुश्री सुरभि जैन भीलवाड़ा, श्री रवि जैन आगरा, श्री रतनलाल जैन खतौली, श्री राजेश जैन ऋषभ जैन खतौली, श्री वीरेंद्र कुमार अतुल कुमार, श्रीमती गुणमाला, श्रीमती निधि गोधा उदयपुर, ऑनलाइन निर्माण निधि से अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। बहुत बहुत साधुवाद। तालियां बजाकर यहाँ अभिनंदन अवश्य करें। और आज निर्माण मित्र के रूप में सीकर नगर से श्रीमान महावीर प्रसाद, मनोज कुमार, मनीष कुमार ठोलिया परिवार ने निर्माण जी, मनोज कुमार जी, महेश कुमार जी ठोलिया परिवार, और इनके सम्मान के लिए हमारे गुणायतन के नए ट्रस्टी, स्थानीय नए ट्रस्टी श्रीमान चिरंजी लाल जी काला आ जाएं, और श्रीमान नरेंद्र कुमार जी गया जो ट्रस्टी हैं, नहीं है, श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, नरेंद्र जी आ जाएं, चंद्रिका जी पाटनी, श्रीमती चंद्रिका पाटनी जो ट्रस्टी भी हैं, और जीवनलाल जी विराजमान हैं, वे भी आ जाएं। इनका सम्मान करके गुणायतन परिवार में सम्मिलित होने पर इन्हें बहुमान प्रदान करें। आइए श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, तो लेडीज है ना, लेडीज सूत्रधार के रूप में आज ऑनलाइन अपने आप को श्री देवेंद्र कुमार जी, अनिल कुमार जी जैन टुंडा उन्होंने जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही धन्य किया श्रीमती रीता जैन कागजी, धर्मपत्नी श्री सुशील जैन कागजी दिल्ली वालों ने अपने आप को बहुत बहुत साधुवाद। हम भावना भाते हैं कि अति शीघ्र ट्रस्टी के रूप में हमारे गुणायतन में सम्मिलित हों। इस भाव के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देता हूं और ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से महाराज श्रीमती सविता सेठी सीकर आ जाएं, अपने स्थान में खड़े हों, तैयार हैं। श्रीमती सलीना रारा, आरती अजमेरा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब भारत देश में बहुत सारे महाराज साधुगण हैं, जैसे तो कुछ तो जैसे सबकी चर्या सेम ही है, सब चर्या सेम ही अपनाते हैं, लेकिन कुछ को तो नाम मतलब अपन जानने लग जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, साधु को जाने, लोग जाने, इसलिए साधु नहीं बना जाता। साधु तो अपनी चर्या और क्रिया के पालन करने के लिए बना जाता है। हर साधु अपनी साधना में निरत रहता है। साधना अलग चीज़ है, प्रभावना अलग चीज़ है। प्रभावना में कई कारण होते हैं, ज्ञान गुण, तपस्या, साधना, और साथ में पुण्य का पुट, ये मिलता है, उनकी प्रसिद्धि हो जाती है। जिनके साथ ये सब चीज़ें नहीं जुड़ती, उनकी प्रसिद्धि नहीं होती। और इसमें एक कारण ये भी रहता है कि चर्या भी आगमानुकूल जिनकी होती है, उनके प्रति समाज का सहज झुकाव होता है। लेकिन जिनकी चर्याओं में उच्छृंखलता या अन्य प्रकार की शिथिलता होती है, प्रायः उसमें लोगों का खिंचाव नहीं होता। तो ये सब अनेक कारण होते हैं और ये हर युग में होता है, इसलिए इसके विषय में ज़्यादा कुछ सोचना व्यर्थ है। आइए श्रीमती शर्मिला रारा, आरती। आप नाम मत लीजिए, जो है अपना नाम बोलिए और पूछते जाइए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आरती जैन है, मैं सीकर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे करी जाती है? सच्चे गुरु की पहचान के लिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, उनके अनुरूप चलना चाहिए। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। जो 5 इंद्रिय के विषय और उनकी आसक्ति से रहित हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित हैं,
ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, वे ही सच्चे गुरु की श्रेणी में आते हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक माता पिता अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे कि वो अपनी जिंदगी की परीक्षा में कभी ना पिछड़े। देखिए, माँ बाप अगर अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें संस्कार दें, तो संस्कार देने के पहले खुद संस्कारित हो। बच्चों के मन में इस तरह के संस्कार भरने चाहिए जिससे उनका बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपूर्ण विकास हो। प्राय माँ बाप बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उनके जीवन की मूलभूत बातों को अनदेखी कर देते हैं। अच्छे संस्कार आरोपित करना चाहिए, उनके दिल दिमाग में संस्कारों की महत्ता बैठानी चाहिए, अपने जीवन के आदर्शों का भान उन्हें कराना चाहिए। महापुरुषों के जीवन चरित्र को उन्हें सुना कर उन्हें एक आदर्श स्थापित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और किसी एक महापुरुष के जीवन के आदर्श को आत्मसात कर ले तो उस बच्चे को भविष्य में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्ते मास्टरी। अपना नाम बोलो। मेरा नाम अनीता काला, मैं सिक्कर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मंदिर जी में पुराने छत्र, कलश, सिंहासन वगैरह रहते हैं, उन उपकरणों का क्या किया जाए? पुराने जो हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कई बार मंदिर ये प्रश्न आते हैं, मंदिर में बहुत सारे उपकरण होते हैं और उपकरणों में एक समय तक उनका उपयोग होता है, बाद में उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। ये सवाल उठना लाजमी है कि उनका क्या करें। प्राय लोग उन्हें भंडार में रख देते हैं, ऐसा करना उचित नहीं है। जो बहुमूल्य धातुओं से निर्मित चीज़ें हैं, जब तक उनका उपयोग आए उपयोग करो, और जब वो टूट फूट जाए तो उन्हें भंडार में बंद करने की जगह उसे गला करके वापस मंदिर के उपकरण बना लेना चाहिए। जिसने भी मंदिर में दान दिया है वो आपको तिजोरी में बंद करके रखने के लिए नहीं दिया है, वो केवल इसलिए दिया है कि इसका सदुपयोग हो। तो मंदिर में जो भी इस तरह की सामग्री चढ़ती है उसका उपयोग करना चाहिए। हमारे मंदिरों के उपकरणों का निर्माण करना यही इसका सबसे अच्छा रूप है। तो मैं तो ये कहूँगा इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, बल्कि ऐसे रखने में दोष है। अतः कहीं भी मंदिरों में इस तरह की सामग्री है तो उनको आप फिर से रिसाइकिल कर लें, उसे गलवा करके बना लें, यही उसका सही उपयोग। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मैं डॉक्टर सोनिया जैन, जैन चाइल्ड हॉस्पिटल सीकर से। मैं शंका ये है महाराज जी, अगर संवेदनहीनता और संवेदनशीलता को साथ साथ चलना पड़े तो कैसे चले? ये तो ऐसा हो गया जैसे अंधेरा और उजाला दोनों साथ साथ लेकर चलना ही पड़ता है। लेकिन कुछ जगह होता है कहाँ हम संवेदनहीन बने और कहाँ हम संवेदनशील बने। साधु जीवन की दृष्टि से पूछो तो कहते हैं स्वयं के कष्टों के प्रति संवेदनहीन हो जाओ, औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बन जाओ। अपने जीवन में जब कभी भी कोई विपत्ति आए घबराओ मत, और औरों के जीवन में कोई विपत्ति आए तो उसके लिए यथासंभव प्रयास करो, उस विपत्ति का निवारण करो। जीवन व्यवहार के क्षेत्रों में जब हम देखते हैं तो जहाँ मानवीय संबंधों का सवाल आता है वहाँ हमें संवेदनशील बनना चाहिए। लेकिन व्यापार आदि के कारोबारों में मनुष्य ज़्यादा संवेदनशील होगा तो काम नहीं कर पाएगा। वहाँ व्यक्ति को बुद्धि से काम करना चाहिए। आपके सवाल का मतलब संवेदनशील और संवेदनहीन दोनों साथ साथ कैसे चले, इसकी जगह मैं इसे थोड़ा पलट कर कहूँगा, क्योंकि संवेदनहीन शब्द बहुत घटिया शब्द है। आप ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धि और भावना का उपयोग कहाँ कहाँ करें। तालमेल मनुष्य को केवल भावना में बहना नहीं चाहिए, और मनुष्य को केवल बुद्धि के बल पर ही नहीं चलना चाहिए। व्यापार और कारोबार करो तो बुद्धि से करो, और जब घर परिवार को चलाने की बात हो तो बुद्धि को ताक पर रखो, भावना का इस्तेमाल करो। थोड़ा बहन जी को इशारा करो तो मोबाइल में लवलीन है, खड़े हो जाओ।
खड़े हो जाओ जल्दी से, खड़े हो खड़े हो खड़े हो, जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करो। खड़े 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 खड़े, अभी पूरा नहीं हुआ बात, खड़े हो जाइए जल्दी, सिस्टम को फॉलो कीजिए। आज के प्रायश्चित में 5 माला फेर के घर जाएंगे, 5 माला फेरेंगे। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अंकित गंगवाल है, मैं इंदौर से हूँ। ये मेरा बेटा है उत्कर्ष गंगवाल। महाराज जी, पिता और पुत्र में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए? पिता और पुत्र में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए? पिता पुत्र का जन्मदाता है, उसे एक अच्छे पिता की भूमिका में रहना चाहिए, और पुत्र को पिता के प्रति जीवनदाता होने की दृष्टि रखनी चाहिए। पिता को चाहिए कि पुत्र की शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और भावनात्मक बातों का पूरा ध्यान रखें, और पुत्र को चाहिए कि अपने आचार और व्यवहार से पिता के कुल और गौरव को आगे बढ़ाए। दोनों में तालमेल बना करके चलना चाहिए। एक अच्छा पुत्र वही है जो अपने पिता को, पिता की कीर्ति को दिग दिगंत तक फैला दे। या यूँ कहूँ कि एक अच्छा पुत्र वो है जिसे देखकर लोग उसकी पिता की प्रशंसा कर बैठे, और एक अच्छा पिता वो है जो अपने पुत्र को इस लायक बना दे जिसे देखकर लोग उसके पिता से पूछने के लिए बाध्य हो उठे कि किस पुण्य के उदय से तुमने इस योग्य संतान को प्राप्त किया। दोनों को तालमेल बनाकर चलना चाहिए। आइए जल्दी जल्दी। नमस्ते महाराज श्री, मैं प्रवीण संगई सीकर से। धैर्य का वास्तविक रूप क्या है और यह जीवन में कैसे आता है? धैर्य, धैर्य का मतलब है अपना हाजमा अच्छा रखना। हाजमा अच्छा रखना मतलब पचाने की शक्ति रखना, बातों को पचाने की और परिस्थितियों को पचाने की। कैसा भी प्रसंग हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यवहार हो, तुरंत प्रतिक्रिया न देना, उसे बहुत धैर्य से देखना, पेशेंस रखना। और ये धैर्य उन्हीं के जीवन में आता है जिनकी सोच सकारात्मक होती है, जो चीज़ों को समझते हैं। ये धैर्य जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है। अपने मन में धैर्य लाने के लिए हमेशा ये सोचे कि मुझे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी। और कई बार प्रतिकूल प्रसंगों में मन का धैर्य टूटता है, तो उस समय अपने मन को संबल देने के ख्याल से ये विचार करें कि ये थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा करने से मन का धैर्य बढ़ेगा और हम एक महान गुण के अधिकारी बने। नमस्ते। बोलिए पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर महाराज की जय। मैं गुलाबचंद डाकुड़ा, रानोली निवासी, परम पूज्य महाराज श्री परम पूज्य गुरुवर से चरणों में नमस्कार करते हुए मेरी जिज्ञासा समाधान करने का निवेदन करता हूँ। गुरुवर परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को मैंने अपना इष्ट गुरु मान रखा है। जब भी मेरी जीवन यात्रा में मुझे थोड़ी बहुत परेशानी मालूम होती है या कुछ भी विचलित होता हूं, तो साक्षात महाराज मेरे सम्मुख आके मेरी शंका का समाधान अपने आप हो जाता है। तो इसमें मैं दोष का भागी हूं न कुछ पुण्यशाली हूं थोड़ा सा। जब शंका का समाधान हो गया तो यहाँ शंका लेकर क्यों आ रहे हैं? खत्म, समाधान में रहो, न पुण्य है न पाप। इन सब चक्करों में मत पड़ो, समाधान में अपना आगे चलो। आइए। नमस्ते महाराज जी, मैं ईशान जैन, मैं सूरत से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को सही रास्ते में कौन लेके गए, उन्हें कौन गाइड किया है? आदिनाथ भगवान स्वयंभूत है।
और तीर्थंकर जो होते हैं, स्वयंभू होते हैं, उन्हें किसी को कोई गाइड नहीं करता, वो खुद अपने बल पर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है? भाई ये तो स्वभाव है, उजाले के साथ अंधेरा होता है, फूल के साथ कांटा होता है, तो अच्छे के साथ बुरा होता ही ये स्वभाव है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। श्री विनोद जी सेठी आ जाएं। हाँ चलिए। और तैयार हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। नमस्ते महाराज जी। जिनवाणी में ये लिखा है कि एक बार बंदे जो कोई ताए नरक पर सुगति नहीं हुई, इसका क्या अर्थ है महाराज? इसका मतलब है भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पर सुगति नहीं हुई। हम अभी यात्रा गए तो कई लोग बोले पिकनिक मनाने आए हैं यहाँ तो। हाँ तो पिकनिक मनाने वाले को काम नहीं होगा। मैं तो ऐसा कहता हूँ, भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पर सुगति नहीं हुई, और इसे पलट करके कहता हूँ, भाव रहित बंदे जो कोई ताकि निश्चित दुर्गति हो। नमस्ते बनाया। चंद्रकला जी पाटनी जी, माइक दे दें। तैयार रहेंगे जनयन जी सेठी गया। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, किसी के पास कुछ होता है तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ नहीं होता है तो हंसती है दुनिया। तो इस दुनिया में रहकर इंसान कैसे जिए? यही तो संसार है। तुम्हारे पास होगा तो लोग जलेंगे और नहीं होगा तो लोग हंसेंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में वे लोग महान होते हैं जो अगर उनकी उपलब्धियों पर लोग जले तो विचलित नहीं होते, और कोई हंसे तो दुखी नहीं होते। संसार है, संसार में लोग हंसेंगे और जलेंगे भी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पास गुण होते हैं लोग उससे ही ईर्ष्या करते हैं। गुणहीनों से कोई ईर्ष्या नहीं करता, गुणवानों से ही ईर्ष्या होती है। इसलिए गुण होना चाहिए, गुणी की कीमत होती है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारा कोई नया ईर्ष्यालु पैदा हो तो समझ लेना कोई नया गुण प्रकट हुआ है। बिना गुण के कोई ईर्ष्यालु पैदा नहीं हो। और कुछ ना हो, लोग हंसे तो हंसने दो, हमें उससे प्रभावित नहीं होना। हम तो इतना जानते हैं, आज दुनिया जिस पर हंसती है, कभी लोग दुनिया उसकी ही पूजा करती है। एक घटना मुझे याद आ गई। एक राहगीर चला जा रहा था, अचानक उसके पैर से ठोकर लगी। वो एक पत्थर था, उसने पत्थर को उठा के एक तरफ कर दिया। बगल में गुलाब का फूल था, फूल ने पत्थर की इस दशा को देखा और हंस दिया। ये भी कोई जिंदगी, बस ठोकर। पत्थर अपना मन महसूस कर रह गया। समय बदला। थोड़ी देर बाद एक दूसरा राहगीर उधर से गुजरा, उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। वो एक शिल्पी था। उसने पत्थर को उठाया, अपने घर ले गया, सुंदर आकार दिया और एक भव्य प्रतिमा का रूप बना दिया और अपने पूजा घर में रखा। अगले दिन जब उसने पूजा की तो उसके चरणों में वही फूल था जो कल उस पत्थर को देख करके हंस रहा था। इसलिए कभी घबराए नहीं। हाँ आइए महाश्री। हाँ एक पूछिए। नमस्ते महाराज जी, मैं सूरत से दिनेश भाई जेडी। मेरा क्वेश्चन ये है, रात्रि भोजन को लेके है। रात्रि भोजन में जैसे आज का सूर्यास्त 6:58 का है, फिर भी लोग उसको आधा घंटे बाद तक उजाला रहता है और खाना खाते हैं। कायदे से रात्रि भोजन को त्यागी को सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए। नहीं, बोलते एक बार तक जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ, तो उसमें बोले खा सकते हैं या नहीं खा नहीं, सकते? गलत बात है। ट्रांजिशन पीरियड उस समय तो और नहीं खाना चाहिए। नमस्कार। हाँ पूछे। महाश्री, एक ऑनलाइन क्वेश्चन श्रीमती माया देवी कृष्ण जी दाता रामगढ़ से जानना चाह रही हैं कि गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि किसी की दबंगता के कारण उसे मजबूरीवश नमस्कार करना पड़ता है, जबकि मन तैयार ही नहीं होता। तो ऐसे में क्या हमारा विनय गुण सदोष होगा? देखिए, मन तैयार नहीं होता, ये दबंगी में किसी के नमस्कार करना विनय नहीं है, वो समझौता है। समझौता का नाम विनय नहीं। विनय तो आंतरिक होता, जिसको हम हृदय से भरते हैं उसके ही लिए विनय किया जाता है। इस प्रकार आज के संकट समाधान के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।